तो मैंने इस पर अपने कट्टीस को लिखा। सुनिए सुनिए। कि सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, खूब बजा आपकी तरफ बजा। के सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, के सोए रही थी मैं तो सोए रही थी, के सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दई के चले बेदर्दी 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 दगा दई के चले भैया। आदमी विनोद भैया सुनिएगा, अब वो तो गा रही है कि बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन हमारे खंड गीत में नीलम जी बेदर्दी बेहोश होगी। हमारे खंड गीत में केवल दई के नहीं, केवल दगा दई के चले गए नहीं, हमारे खंड गीत में कुछ दई के चले गए और कुछ लई के चले गए। जरा देखिए क्या दई के चले गए और क्या लई के चले गए। देखें। एक बार सुशीला जो सुदामा की पत्नी है वो रोने लगी। सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी महाराज हमारे घर में भूखे बच्चे बिलख रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, घर में पहनने को कपड़े नहीं है, सोने को चारपाई नहीं है, आप रात दिन कहाँ करते हैं? वो कन्हैया आपके बहुत बड़े मित्र हैं, द्वारिकाधीश है, राजा हैं। अरे काहे के मित्र हैं? अगर आपके मित्र हैं तो चले जाइए, थोड़ा सा खर्चा पानी मिल जाए, हमारे बच्चे पल जाएंगे। लेकिन इधर सुशीला से सुदामा कहने लगे कि देवी कन्हैया से मैंने दोस्ती मतलब के लिए नहीं की है, तुम चाहती क्या हो? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ कि स्वामी आप जाएं कन्हैया के यहाँ। अब इधर बहुत कहने पर सुदामा ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकर क्या जाऊं? तो सुशीला ने पड़ोस में जाकर थोड़ी सी चावल की टूटन, थोड़ी सी कनकी एक कपड़े में बांध दी और कहा मेरे कन्हैया को मेरी तरफ से यही दे देना। अब जब कन्हैया के द्वार पर सुदामा पहुंचे तो चिल्लाने लगे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। इधर कन्हैया को जैसे ही पता चला कि सुदामा आए हैं, कन्हैया नंगे पैर अपने सिंहासन से भागे भागे आए और सुदामा को कलेजे से लगा लिया और अंदर लेकर गए। जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस पर सुदामा को बिठा दिया और अपने नयनों के जल से पैर धोने लगे। केवल पानी से नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। अब जब पैर धोने लगे तो पीछे रुक्मणी खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है। रुक्मणी सोच रही है सब हो क्या रहा है। एक गरीब ब्राह्मण आया है और मेरे प्रभु उसके पैर धो रहे हैं। तो पंक्ति मेरी कह रही है आए सुदामा हरि चरणन मां, रुक्मणी सोच रही है आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मां। अब देखा क्या? कन्हैया ने वो पोटली छिनाई,
सुदामा इतने बड़े महल में वो चावल की कनकी छुपा रहे हैं। कन्हैया ने छीन कर जैसे ही एक मुट्ठी खाई, 1 लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक दान में दे दिया। तीसरी खाने चली तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज सब इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे। अब सुदामा को नहीं पता कि हमको क्या क्या मिल गया। सुदामा तो चले जा रहे हैं कन्हैया से मिलने के बाद, और रास्ते में बड़बड़ा रहे कितना मतलबी यार है, कुछ दिया ही नहीं। कितना मतलबी यार, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। लेकिन मिला क्या? रुक्मणी कहने लगी कि आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां, तो रुक्मणी करती है मन मां विचार, के रुक्मणी करती है मन मां विचार। ये सुदामा के 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, और 2 लोक का सुख लई के चले गए। के चले गए। अब रास्ते में सुदामा जा रहे हैं, लेकिन जब अपने द्वार पर पहुंचे तो वहां टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई। वो बुढ़िया सी सुशीला गुड़िया जैसी दिखने लगी। तो सुशीला कह रही है जो सब कुछ हुआ वो हुआ क्यों? के चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, के चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, दुख की गठरिया लई के चले गए, के दुख की गठरिया लई के चले गए, और सुख की गठरिया दई के चले गए। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। धीरे धीरे कार्यक्रम गति की ओर बढ़ रहा है, और हमारी एक विशेष इच्छा और है कि इस कार्यक्रम का बड़ा सुखद संचालन करने के लिए आज सौभाग्य से आदरणीय सम्मानीय चाचा श्री लालचंद दीक्षित जी उपस्थित हैं। तो धीरे धीरे घड़ी की सुइयां भी बढ़ रही हैं। नीलम जी गाएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक अपना अनुरोध है कि 1-2 गीत अगर आदरणीय सम्मानीय दीक्षित जी के चाचा जी के लालचंद दीक्षित जी के हो जाएंगे 1-2 गीत, तो हम लोग बड़ा अपने आप को धनवान भाग्यवान समझेंगे। अगर आप सहमत हैं तो तालियां बजाकर अनुमति दे दें, और इस तरह से कार्यक्रम भी गति पकड़ेगा। आइए पहले माइक सौंप रही हूँ चाचा के हाथों में, उसके बाद आदरणीय नीलम जी। तब तक के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे जवाब को आप बार बार करें कि ऐसा लिखा है गड़बड़ सब हो गया है, और जबकि जो मैंने सवाल गाया है आपको कटपीस के रूप में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नया था। आदित्य भैया के सामने कई बार आया है, कई बार। मेरी पंक्ति कह रही थी कटपीस की कि धिनक धिनक धिन धिन्ना समधि और समधिन्ना। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं थी, सही है, बस एक लाइन जोड़ देती है। और का? एक ताल बज रही है धिनक धिनक धिन धिन्ना, तो आवाज आ गई समधि और समधिन ना। जवाब आया है, आदरणीय हमारी भाभी जी कह रहे हैं कि चाटी बज रही है। अब अच्छा बताइए कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, अगर बेस नहीं बजाया जाएगा तो क्या वो बज जाएगी? संपूर्ण रात्रि चाटी बज जाएगी? बताइए, क्या आप संपूर्ण रात्रि बाजा बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, चाटी भर बजाएंगे, बेस नहीं बजाएंगे? बस जबरदस्ती आ रही है आवाज। और आवाज क्या आ रही है? क्या? तिनक तिनक तिन तिन्ना, और तुम रिश्तेदारी गिनना।
फिर गिनना नहीं, वहीं भी आना चाहिए कि तिन्ना। तिन्ना लेव अरे तिन्ना आना चाहिए था, और तब काफिया बनता है। लेकिन ठीक है, ठीक है यार, ठीक है चलो आदरणीय भाभी जी, जी। लेकिन जो मैंने कटपीस का जवाब दिया था, मेरे कटपीस के जवाब में एक लाइन आ रही थी नए औजार, तो उसमें भी आपको परेशानी हो गई और कहने लगी कि औजार कौन से हैं। औजार का सामान कर दिया इन्होंने। बताओ यार, पहले तो आप ठीक तरीके से सुन लीजिए और अपनी बात सिद्ध करने के लिए कम से कम अर्थ का अनर्थ न करिए। औजार अलग है, सामान अलग है। आप कह रहे हैं कौन सा नया औजार है, और कौन सा नया औजार बन गया है। तो आदरणीय भाभी जी, इसका साफ मतलब है कि आप देश के बारे में ना तो कुछ पढ़ती हैं और ना कुछ समझती हैं और ना समझना चाहते हैं। और ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देखती हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं रखती। कारण सुनिए, नए औजार हैं कौन से। नए औजार हैं कौन से, चाहे राफेल हो, काली हो, सूर्य मिसाल हो, S-400 हो, तमाम प्रकार के औजार जो इस बार युद्ध में प्रयोग किए गए हैं वो नए हैं। नए हैं और पुराने भी उपयोग में लाए गए हैं। लेकिन जो मैंने बात एक रख दी कि नए औजार, आपको उससे दिक्कत हो गई, नया सामान बता दिया। बताओ, सामान वाले अपना सामान बांध के निकल गए। कितने औजार बताए जाएं। और लेकिन ये ना समझो अरे कि भौजाई हो तो जो भी कहोगे मान लिया जाएगा, जो बात सही है वही मानी जाएगी। और कह रहे हैं नंद अपना कर लो मुंह बंद। अरे नहीं, सच्ची बात पर नंद का मुंह बंद होगा, और वरना विरोध होगा। और ना हुआ है ना होगा। लेकिन आइए, चलो द्विवेदी जी का माथा ठनका दिया है। कटपीस बड़ा अच्छा आया है आपकी ओर से, प्रयास कर रही हूँ, सुनेगा। सुने आदरणीय भाभी जी, गाया है क्या? कि सो रही थी मैं खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, सुने सो रही थी मैं खोल के किवार। और रही बात, आप कह रहे हैं कितना अच्छा गाना है और आप ऐसे घोंके पड़े हो, तो आदरणीय भाभी जी, अपने अपने गाने का तरीका होता है। और सही है, कोई खरगोश की चाल में गाता है तो कोई कछुआ के चाल में गाता है, कोई गले से गाता है तो कोई नाक से गाता है। ये अपने अपने गाने का तरीका है और ये परमात्मा जिसको जैसा बना देता है। जिस रिदम से गाना गाना चाहिए मैंने उसी रिदम से गाया, लेकिन आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा, ठीक है, चलो। सो
की वार बेदर्दी 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 दगा दे के चले गए। आइए भाभी, जवाब सुनेगा। सुने। आपका कटपीस कह रहा है कि कुछ लेके चले गए तो कुछ दे के चले गए। अब पंक्तियां सुनेगा, आपको जवाब में आनंद आ जाएगा। सुने सुने। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनमानस भी संतुष्ट होगा जवाब से और आप भी होंगे। आप कह रहे हैं कि आपको तो ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे संतुष्ट ना। अरे अगर कोई बात गलत आएगी तो मैं उसको टोक दूंगी, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि जहाँ बात गलत लगे वहाँ बताना चाहिए। सही। हमारा आपका रिश्ता है हमेशा प्रेम का बना रहा है और परमात्मा से यही कामना करूंगी। लेकिन कह रहे हैं कलियुगी नंद है, कलियुगी नंद है। और का ये भी तो कलियुगी भाभी हैं। और हमारी भौजाई तो जैसे सतयुग में है। बस ऐसी भौजाई होती हैं जो भाई को दिन रात भड़का भड़का कर बहन से दूर करते जा रहे हैं। इसमें कलियुगी चाचा का हाथ है। हमारे परम सम्माने चाचा श्री आदित्य कृष्ण जी, जो हमारे गुरु जी के गुरु भाई, हमारे चाचा हैं। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। सुनेगा। और का जो गोल टोपी पहन के कई लोगों को टोपी पहना। सुने। सो रही थी मैं खोल के किवार बेदर्दी दगा दे के चले गए। जवाब सुनेगा, कन्हैया ने ऐसे ही नहीं सुदामा को 2 लोग दे दिए, क्योंकि कन्हैया जानते थे एक बार जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल से लकड़ियां चुनने के लिए जंगल गए तो गुरु माता ने चने बांध दिए कि आपको भूख लगेगी तो दोनों भाई मिलकर खा लेना। लेकिन सुदामा जी जान गए कि वो श्रापित चने हैं। वो जब जान गए तो देखिए वो चने कन्हैया को नहीं दिए, सुदामा जी ने खा लिए और ये समझ के खा लिए क्योंकि इस चने को खाकर वो दरिद्र हो जाएगा। तो अगर जगत को पालने वाला दरिद्र हो जाएगा तो ये संसार दरिद्र हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये चने मैं ही खा लूं। तो हुआ क्या? तो जब खा लिए तो कन्हैया उस दिन की बात को सोच रहे हो, कहना पड़ा मैंने विपता सदा हरी है। लेकिन जो मेरा ये मित्र सुदामा है तो मैंने विपता सदा हरी है, मगर भक्त ने हरि की हरी है। मगर इस भक्त ने हरि की विपता हर ली और वो श्रापित चना खा लिए। तो मैंने विपता सदा हरी है, मगर भक्त ने हरि की हरी है। तो श्रापित चने मित्र कर लीन पान। कन्हैया के जो कन्हैया का हिस्सा आना था आधे आधे होने थे, लेकिन जब सुदामा ने खा लिए तो श्रापित चने मित्र के कर लीन पान। तो मित्र गरीबी लेके चले गए। कन्हैया सोच रहे हैं कि मित्र ने मेरे हिस्से की गरीबी लेके चले गए। श्रापित चने मित्र के कर लीन पान, मित्र गरीबी लेके चले गए और
हमको अमीरी दई के चले गए, तो मित्र गरीबी लई के चले गए। हमको अमीरी दई के चले गए, तो मित्र गरीबी लई के चले गए। हमको अमीरी दई के चले गए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये रहा मेरी ओर से आपके सुंदर कटपीस का प्रयास। आप लोगों को ये प्रयास अच्छा